अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शंसा अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शंसा। तो आज हमारे किचन में बनने जा रहा है इमली आलू बुखारे का शरबत और ये गर्मियों का एक बहुत ही ज़बरदस्त तोहफ़ा है, आइए देखते हैं कि ये रेसिपी हम किस तरह स्टार्ट करेंगे। इसके लिए मैंने सबसे पहले ये अमली ली है। ये अमली है 125 ग्राम यानी आधा पाव। साथ इसकी इक्वल क्वांटिटी में मैंने ये लिया है आलू बुखारा, ये भी है 125 ग्राम यानी आधा पाव। ये मैंने लिया है चीनी, ये एक बड़ा कप है यानी 250 ग्राम, एक पाव के करीब। ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून काला नमक और ये मैंने लिया है 1 टीस्पून वाइट नमक और 1 कप मैंने लिया है पानी। अब हम इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये मैंने एक जग में पानी लिया है। अब हमने इमली और आलू बुखारे दोनों चीज़ों को पूरी रात के लिए पानी में भिगो के रख देना है। तो चलो शुरू करते हैं। इसके अंदर हमने पानी डालना है, इतना पानी डालना है कि ये इसके अंदर पूरी तरह से डूब जाए। आलू बुखारा मैंने भिगो दिया है, अब इमली के अंदर पानी डालना है। इतना पानी डाला है कि ये इसके अंदर डूब गए हैं। अब इनको कवर करके पूरी रात के लिए छोड़ देना है। और अब आप देख सकते हैं रात भर इनको भिगोने के बाद ये आलू बुखारे का पल्प और इमली का पल्प रेडी है। इसके अंदर से जो गुठलियाँ थी वो मैंने अलग कर लिया और पल्प अलग कर लिया दोनों चीज़ों का। अब हम इन दोनों चीज़ों को एक ब्लेंडर में डालेंगे और इसको हम ब्लेंड कर देंगे। इमली के पेस्ट को भी हम इसके अंदर डालेंगे। अब हम इस पल्प को ब्लेंड कर लेंगे। अब ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में अलग कर लेंगे और अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि इसको पकाना किस तरह से। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया, उसके अंदर मैं ये डालूंगी 1 कप पानी और साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी ये 1 कप चीनी। इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक ये चीनी इसके अंदर हाल नहीं हो जाती। हमें इसको चीनी को साथ साथ हिलाते रहना ताकि ये चीनी नीचे से लग ना जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये जो चीनी है वो बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो चुकी है। अब साथ ही हम इसके अंदर ये नमक और ये काला नमक जो हमने रखा था इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। 1 से 2 सेकंड के लिए हम इसे चलाएंगे ताकि नमक और काला नमक इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब हमने ये जो पल्प तैयार किया था वो इसके अंदर डाल देंगे और साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। पल्प डाल के अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये इसके अंदर अच्छे से हल हो जाए और फिर इसे हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट पकने के लिए छोड़ देना है ताकि ये गाढ़ा सा पेस्ट हमारे पास तैयार हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं और ये पक चुका है बहुत अच्छे से। ये थिक हो चुका है, ना ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना ये बहुत ज़्यादा पतला है और ये हमारी एक बिल्कुल ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी है। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा फिर हम इसकी असेंबलिंग की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि इसको असेंबल किस तरह करना है। आप देख सकते हैं कि ये पल्प रेडी है। आप इस पल्प को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के या बॉटल में डाल के आप 1 महीने से लेके 45 डेज़ तक आप इसको स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अब मैं आपको इसको असेंबल करने के 2 तरीके बताऊंगी। सबसे पहले हम 2 से 3 टेबल स्पून देंगे ये पल्प। इसके अंदर हम एज पर आवर नीड हम बर्फ़ डालेंगे। अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये इस तरह से भी प्रेजेंट किया जा सकता है। और दूसरा हम बनाएंगे, अगर आप मेरी तरह चीनी के बहुत ज़्यादा शौकीन है तो 1 टेबलस्पून हम डालेंगे चीनी। साथ हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा हस्ब ज़रूरत नमक और थोड़े सा हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। ये चीनी मिक्स हो गई है, नमक भी मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर मैं ये पल्प शामिल करूँगी 3 to 4 टेबलस्पून। ये मैंने इसके अंदर शामिल किया। अब इसके अंदर हम बर्फ़ डालेंगे।
अब इसके अंदर हम डालेंगे पानी। ये बिल्कुल तैयार है, आप इसे देख सकते हैं। फिर अब हम इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको टेस्ट करके बताते हैं कि ये कैसा बना है। ये बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, बहुत ठंडा, बहुत मज़े का, टेस्टी सा, मुझे तो बहुत पसंद है। खट्टा मीठा सा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए और मुझे बताइए कि ये कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें। इससे मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले मिलेंगी। थैंक यू सो मच।